नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज़ भारत। सही और सटीक खबर के लिए आर्यन न्यूज़ भारत देखते रहें। साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक हमारे आर्यन न्यूज़ भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वो वीडियोज़ को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। आपका सहयोग और विश्वास ही हमारी पहचान है। प्लीज़ सब्सक्राइब आर्यन न्यूज़ भारत फॉर और इन्फॉर्मेशन। करते हैं बहुत बड़ी खबर से, जिसको लेकर के राजनीति में भूचाल आ गया है। कांग्रेस तथा भाजपा समर्थित सभी और कांग्रेस समर्थक सभी आमने सामने आ गए हैं। एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं और एक दूसरे पर जांच करवाने का तथा इस मामले को जांच करवाने का आरोप लगा रहे हैं। मामला यह है कि पंजाब यात्रा के दौरान कल नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का एक मामला सामने आया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट फंसने के बाद अपना पंजाब दौरा रद्द कर दिया है। केंद्र सरकार ने इसे भारी सुरक्षा का चूक करार देते हुए कहा है कि प्रदर्शनकारियों की वजह से पीएम मोदी वहां 15 से 20 मिनट फंसे रहे। इस चूक की वजह से पीएम मोदी फिरोजपुर में बिना कार्यक्रम किए हिस्सा लिए ही बठिंडा एयरपोर्ट वापस लौट गए। चूक के लिए केंद्र सरकार ने पंजाब की कांग्रेस सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। बठिंडा एयरपोर्ट के अधिकारियों ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई को बताया कि पीएम ने एयरपोर्ट पर अधिकारियों से कहा कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया हूं। इस मामले को लेकर पूरा समूचा विपक्ष एक तरफ जहां खड़ा है, तो वहीं भाजपा समर्थित एनडीए खेमा एक तरफ खड़ा है। खासकर भाजपा और कांग्रेस दोनों आमने सामने खड़े हो गए हैं। जहां भाजपा प्रधानमंत्री की चूक का मामला को लेकर उसके सारे मंत्री, उसके सारे पदाधिकारी, सारे पार्टी के बड़े नेतागण कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि बड़ा हादसा होने से टल गया। तो वहीं कांग्रेस इसे दूसरे अंदाज में देख रही है। उन्होंने कहा है कि हमारे तरफ से कोई चूक नहीं हुई है, दरअसल मामला कुछ और है कि या वहाँ जो जनसभा थी उस जनसभा में भीड़ नहीं हुई, जिसे वो सुरक्षा में चूक का मामला बनाकर वो उन्होंने अपने कार्यक्रम को रद्द किया है। फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की कैंसिल होने की घोषणा मंच से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख सिंह मांडविया ने की। उन्होंने कहा कि किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, फिर आएंगे कार्यक्रम में, क्योंकि आज आना था और शिलान्यास करना था। बहुत सारे विकास योजनाओं पर शिलान्यास करते हैं, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आए। इसकी घोषणा मंच से मनसुख सिंह मांडविया जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से पंजाब से आज सुरक्षा की जो उल्लंघन हुए हैं उस सुरक्षा के उल्लंघन की विस्तृत रिपोर्ट की मांग की गई है। प्रधानमंत्री के दौरे में सुरक्षा की प्रक्रिया में इस तरह की लापरवाही पूरी तरह से अस्वीकार्य है और जवाबदेही तय के लिए इसके लिए जवाबदेही तय की जाएगी, केंद्रीय गृह मंत्रालय का यह कहना है। वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी अपनी पार्टी बनाकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने भी कहा है, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं उस पर हमला बोलते हुए कहा है कि उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हें पद पर रहने का कोई हक नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई प्रधानमंत्री की सुरक्षा में। वहीं किसान नेता शिव कुमार शर्मा कक्का जी का बयान है कि कल ही हम लोगों ने पहले ही यह तय कर लिया था कि पीएम का विरोध करना है। जब तक अजय मिश्रा यानी कि जो गृह मंत्री हैं का इस्तीफा नहीं होता है, गृह राज्य मंत्री, तब तक पीएम के कार्यक्रम का हम लोग विरोध करेंगे। हमारी रणनीति क्या होगी? हमने कहा कि जो हमारी मांगे हैं उसमें हमारा समझौता तो हुआ है, पर लखीमपुर खीरी के अपराधी टोनी अजय मिश्रा को अभी अपने मंत्रिमंडल में रखे हुए हैं। उनकी पुलिस ने एसआईटी ने उन पर कह दिया है कि उन्होंने हत्या की प्लानिंग की, साजिश में ये दोषी हैं। यानी खुद की पुलिस ये कह दे कि अजय मिश्रा दोषी है, उसके बाद वो अपराधी होने के बावजूद भी वो सरकार में बैठे हैं। उनका इस्तीफा नहीं हो पा रहा है। उनका इस्तीफा जब तक नहीं होगा, प्रधानमंत्री जहां भी जाएंगे तब निर्णय लिया कि प्रधानमंत्री जाते हैं उनका विरोध करें। सारी कुर्सियां खाली पड़ी रही, प्रधानमंत्री को कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा। ऐसा इसमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इसको चूक माना गया है। देखिए, चूक जाने वो हमारा कार्यक्रम था कि हम कोई भी आदमी प्रधानमंत्री की सभा में नहीं जाएगा, इसलिए कुर्सी खाली। प्रधानमंत्री के काफिले को रास्ते में रोकना किसानों द्वारा, उसको क्या कहेंगे? देखिए,
गांधीवादी ढंग से हम रोक रहे हैं तो रोक सकते हैं वार्ता के लिए। उनसे पूछते, काफिले इसके बाद पीएम से पूछते कि टोनी तुम्हारे साथ क्यों है अभी तक, आप अपराधी को क्यों बचा रहे हैं। तो हमको लोकतंत्र में प्रधानमंत्री से पूछने का अधिकार है। वहीं इस मामले पर पंजाब के कांग्रेस मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे खेद है कि प्रधानमंत्री को लौटना पड़ा। हम अपनी पीएम का सम्मान करते हैं। हमने उनसे यानी पीएमओ से खराब मौसम की स्थिति और विरोध के कारण की यात्रा रद्द करने के लिए कहा था। हमें उनके यानी प्रधानमंत्री के अचानक मार्ग परिवर्तन करने की सूचना नहीं थी। पीएम के दौरे के दौरान सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। प्रधानमंत्री के काफिले उस जगह से पहले ही रोक दिया गया था जहां प्रदर्शनकारी बैठे हुए थे। सीएम ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को उठने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगते। पीएम को इसके बारे में सूचित किया गया था और एक अलग रूट से जाने को भी आग्रह किया गया था, लेकिन उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया। अगर पीएम मोदी के दौरे के दौरान सुरक्षा में कोई चूक हुई तो हम जांच कराएंगे। प्रधानमंत्री को कोई खतरा नहीं था। मुझे आज बठिंडा में पीएम की अगवानी करनी थी, लेकिन जिन लोगों को मेरे साथ जाना था वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। इसीलिए मैं आज पीएम को रिसीव करने नहीं गया, क्योंकि मैं कोविड पॉजिटिव हुए लोगों के संपर्क में था। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस के खेमा भी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस की पंजाब सरकार के बचाव में आया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ नहीं आई थी, तो सुरक्षा चूक का बहाना बनाकर इस जनसभा को रद्द किया गया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा है कि आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय भाजपा और प्रधानमंत्री को किसान विरोधी रुख पर आत्ममंथन करना चाहिए और प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को धूमिल नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि सड़क मार्ग का उपयोग करना प्रधानमंत्री के पहले से तय कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था और खुद मोदी ने सड़क मार्ग से जाने का फैसला अचानक किया है। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में लापरवाही पर दिग्विजय सिंह कांग्रेस के बड़े नेता बोले कि वहां भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाई थी, इसलिए बहानेबाजी हो रही है। राज्य सरकार ने नहीं करा है, बिल्कुल गलत जहाँ तक मेरी जानकारी है, और यदि ऐसी बात है तो इसकी जांच होना चाहिए। कोई मुख्य बात जो हमें मालूम पड़ी है कि वहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाई थी, तो उसके लिए बहानाबाजी हो रही है। सर, कोरोना को लेकर मैं खुद कत्ल होके कातिल को ढूंढ लूंगा। जी हाँ, वही बात एक सामने आई है। जमुई में, बिहार के जमुई में नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी के पंचायत अध्यक्ष और उसके साथी शराब पीते हुए गिरफ्तार हो गए हैं। आरोपी का कहना यह है कि हम शराब कैसे मिलता है यह दिखाने के लिए मैंने शराब पी और गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले टोटल जांच किया जाए। लोक शिकायत में हम शराबबंदी के कितना खिलाफ हम आवेदन दिए थे, इसका जांच करवाया है। नीतीश कुमार सीबीआई जांच बैठावे। आवेदन दिए थे तो फिर आप पी क्यों लिए? फिर वही मतलब उसको साबित करने के लिए पुलिस को फोन करते कहता नहीं मिलता है, लोकल पुलिस को करते नहीं मिलता है। आज हम ही को दबोच लिया, लो देखो कितना मिलता है नहीं मिलता है। विभाग की एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। मधेपुरा में 84 साल के एक बुजुर्ग ने कथित तौर पर कोविड-19 की 11 डोज ली हैं। उन्होंने कहा कि इससे बीमारी से हमको राहत मिली है। जिन्हें इस मामले का जो वीडियो स्वयं उसके द्वारा बनाया गया और वायरल हुआ, तो सिविल सर्जन ने इसके जांच के आदेश दिए हैं कि आखिर ये कैसे हो गया, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई है। दूसरा सुई 13/3/2021 ईस्वी को समय 3:15 हॉस्पिटल पुरनी। तीसरा सुइया 19/5/2021 ईस्वी को समय 2:20 2:20 औरा हॉस्पिटल स्वास्थ्य केंद्र और है। चौथा सुई 16/6/2021 ईस्वी को समय 2 बजे दिन भूपेंद्र भगत कोटा स्थान पर कैंप में लिया हूँ। पांचवा सुई 24/7/2021 ईस्वी को समय 2:30 में 2:30 बजे। 10वां सुई लिया हूँ परबत्ता अगवानी जिला खगड़िया 10:15 पर। फिर 11वां सुइया लिया हूँ SDH कहलगांव सदर
हॉस्पिटल, जिला भागलपुर। अभी तक मैंने 11 सिया लिया हूँ। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में बीजेपी के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर नक्सलियों ने मंगलवार को हमला किया था। पूर्व विधायक तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनके 2 अंगरक्षक इस हमले में शहीद हो गए। डीजीपी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि नक्सलियों के खिलाफ जवानों का ये सर्वोच्च बलिदान है। वहीं घटनास्थल पर जब बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल जाने के लिए निकले तो प्रशासन ने उसे सुरक्षा कारणों से रोक दिया, जिस कारण से बीजेपी के कार्यकर्ता उग्र हो गए और वहीं रास्ते पे ही बैठ करके विरोध प्रदर्शन करने लगे। जो बताया आपको वह तो सबका रिकॉर्ड में आजकल तो होता है, ऐसा भी नहीं होता है कि हमने बोल दिया ऐसे ही। मैसेज भी किए, क्योंकि जब बात नहीं होता है हम लोग मानते हैं कि कहीं आदमी व्यस्त रहता है, उस समय घटना हुई होगी, इसलिए हमने कहा कि भाई मैसेज कर दो। और मैसेज करने के बाद भी अगर पूरी रात बीता, ठीक है, हम जानते हैं पुलिस पर ये रहता है इस प्रकार की घटना, लेकिन इतना तो मोबाइल देखते होंगे। और मान लीजिए और कोई दुर्घटना की सूचना कहीं किसी से भी आ सकता है, ये कोई मतलब नहीं है कि भाई व्यस्त थे इसलिए नहीं देखा। 12 घंटा बीत जाए और तब भी अगर कोई नहीं देख रहा है तो आप समझ सकते हो कैसी सरकार काम कर रही है, कैसे पुलिस व्यवस्था इनकी काम कर रही है, या स्पष्ट है इसमें से। और हम तो कोई कल ही हमने प्रोग्राम भी भेज दिया आने की, कोई ऐसा नहीं है कि हम चुपके हम आ रहे हैं। ग्राम रक्षा दल पुलिस मित्र के तहत कार्य करने वाले लोगों ने बीजेपी बिहार प्रदेश कार्यालय का घेराव किया, साथ ही आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी। झारखंड के पाकुड़ में बस और टैंकर के बीच भिड़ंत हो गई है, जिस कारण से 16 लोगों की मौत हो गई है। दुमका रेंज के डीआईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि हादसे में 16 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 15 लोग पाकुड़ के अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस हादसे में 2 घायल लोगों को बाहर रेफर भी किया है। इस मामले की खबर जो हुई पीएमओ को चली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर गहरा शोक व्यक्त किया है और साथ ही मृतकों के सभी परिजनों को, प्रत्येक मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। वहीं राज्य सरकार की तरफ से मृतकों को 1-1 लाख रुपये देने की घोषणा की गई है। आज का मुख्य समाचार समाप्त होता है। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक हमारे आर्य न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें। जो सब्सक्राइब कर लिए हैं उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ वीडियोज़ को देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। वीडियोज़ को देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।